नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ में 3 साल पहले 28 वर्षीय रकबर उर्फ अकबर की गो रक्षकों द्वारा कथित रूप से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के नेता नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लावड़ी गाँव में 20 जुलाई 2018 को हुई घटना के सिलसिले में ये 5वीं गिरफ्तारी की है। पुलिस इस मामले में शामिल 4 आरोपियों परमजीत सिंह, नरेश शर्मा, विजय कुमार और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 2019 में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ मोर्चे के गठन के लिए आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। भाजपा का मुकाबला करने के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना के बारे में अटकलों के जोर पकड़ने के बीच इस महीने इन दोनों की ये दूसरी मुलाकात है। किशोर ने हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार राज्यों को वैक्सीन दे पाने में नाकाम रही है, वहीं सूबों को फरमान जारी किया जा रहा है कि वो थैंक यू मोदी जी का विज्ञापन जारी करें। उनका कहना है कि केंद्र ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे सारे देश को टीका मिल गया हो। सिसोदिया ने कहा कि जुलाई में केंद्र ने केवल 15 लाख कोविड वैक्सीन दिल्ली को अलॉट की है। अगर यही रफ्तार रही तो सूबे को 16 महीने और लगेंगे दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीन लगाने में। केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ बड़ी दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। पीएम की बैठक में शामिल न होने के लिए उन्हें फिर से एक नोटिस भेजा गया है। ममता के सलाहकार से कहा गया है कि वो 30 दिन के भीतर अपना जवाब दे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने योग से सहयोग का मंत्र दिया। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग भी एक सुरक्षा कवच बना है, जो डॉक्टर और मरीज दोनों के लिए लाभदायक रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने योग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की और उसमें लिखा है, ध्यान बटाने में ये आदमी गजब है। कल तक तो दीदी ओ दीदी, फिर योगी योगी कर रहा था, आज योगा कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई नीति की घोषणा की है। प्रदेश में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के उन छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम परीक्षा में कुछ अतिरिक्त अंक का ये प्रावधान राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के छात्रों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रावधान के प्रारूप पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के हाथों में भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान सौंपे जाने के मामले में कई सवाल उत्पन्न हो गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया भी सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बाबा रामदेव के प्रस्ताव को साल 2016 में खारिज भी कर दिया गया था। गौरतलब है कि शिक्षा के स्वदेशीकरण के लिए सीबीएसई की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित करने का विचार सबसे पहले बाबा रामदेव ने दिया था। 2015 में योग गुरु ने अपने हरिद्वार स्थित वैदिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान के माध्यम से महर्षि दयानंद की पुरातन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण की पेशकश करके शिक्षा का भारतीयकरण करने में मदद करने के लिए एक स्कूल बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लाने जा रही है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर माता पिता को सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। राज्य विधि आयोग इस कानून का मसौदा तैयार करने में जुट गया है। इधर कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के आने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे वक्त में कांग्रेस सांसद और दिग्गज अभिनेता रहे राज बब्बर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। राज बब्बर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, 5-7 भाई बहन के परिवार से आने वालों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात अच्छी लगी, पर जो बच्चे इस संसार में आ चुके हैं पहले उन्हें तो बचाइए। तीसरी लहर दस्तक दे रही है, कोई और खिचड़ी पकाने से पहले देश भर में बच्चों को वैक्सीन तो लगवाइए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के साथ कथित मारपीट के मामले में ट्विटर ने एक्शन लेते हुए 50 ट्वीट्स पर रोक लगा दी है। ट्विटर अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल समद सैफी पर कथित हमले और उनकी दाढ़ी काटने वाले वीडियो से संबंधित ट्वीट्स पर पहुंच से रोक लगा दी गई है। ट्विटर ने एक बयान में कहा कि जैसा कि हमारी कंट्री विद हेल्ड पॉलिसी में बताया गया है, वैध कानूनी मांग के जवाब में या स्थानीय कानून के उल्लंघन के मामले में कंटेंट तक पहुंच को रोकना जरूरी हो सकता है। जहां कंटेंट को अवैध माना गया है, हम अकाउंट्स को सीधे सूचित करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमें अकाउंट से संबंधित कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है। गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट के सिलसिले में ट्वीट करने पर ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया के साथ साथ मोहम्मद जुबैर और राना अयूब सहित पत्रकारों पर मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राना अयूब को 4 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयूब के खिलाफ सोशल मीडिया पर उस वीडियो को कथित तौर पर प्रसारित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने दावा किया था कि उसे पीटा गया और उनसे जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा गया। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में दावा किया कि वीडियो सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के लिए
प्रसारित किया गया था। कोरोना संकट के चलते लगातार दूसरे साल भी अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालु इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले 2020 में भी कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा को इस बार सांकेतिक रखने का निर्णय लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को ऐसी तैयारियां करने के निर्देश दिए जिससे श्रद्धालु गुफा मंदिर में होने वाली सुबह और शाम की आरती में डिजिटल तरीके से शामिल हो सकें। विराट कोहली आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पूर्व ओपनर गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल्स खेलने वाले भारतीयों के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली ने ये उपलब्धियां आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए हासिल की हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी टीएमसी के बीच रस्साकसी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी जहां टीएमसी को गवर्नर के सहारे घेरने में जुटी है, वहीं टीएमसी उसके कुनबे में लगातार सेंध लगा रही है। पहले तो मुकुल राय वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए, अब एक एक करके कई दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब अलीपुरद्वार जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा और सुखेंदु शेखर राय को कोलकाता में मुकुल राय ने पार्टी में शामिल कराया। गंगा प्रसाद ने कहा कि अब लोग बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों ने जमकर हंगामा बरपाया है। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को तो चरखी दादरी में दंगल गर्ल को तीखे विरोध से दो चार होना पड़ा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसानों ने दोनों की नाक में दम कर दिया। उधर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने यहां सोमवार को एक राजमार्ग अवरुद्ध किया, जिससे हरियाणा के एक मंत्री शहर में पहले से तय एक बैठक में नहीं जा सके। उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर सतारा में एक डॉक्टर डेथ की कहानी सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को डॉक्टर ने बताया था कि वो करीब 5 औरतों को जिंदा दफना चुका है और वो महिलाओं को दफनाने के बाद उनकी कब्र के ऊपर एक नारियल का पेड़ लगा देता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब नारियल का पेड़ हटाया और खुदाई की तो वहां एक कंकाल निकला। इस सनकी डॉक्टर की पहचान संतोष पॉल के रूप में हुई थी। ये सीरियल किलिंग की गुत्थी साल 2016 में सुलझी थी और पिछले करीब 13 साल से सनकी डॉक्टर ऐसा ही कर रहा था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए जमीन का विवाद जी का जंजाल बनता जा रहा है। इस मामले में जितनी सफाई दी जा रही है, मामला उतना ही संदिग्ध होता जा रहा है। कभी कहा जाता है कि 10 मिनट में रजिस्ट्री और लेन देन हो गया, तो कभी कहा जाता है 10 साल पहले से सौदेबाजी हो रही थी। अब नया खुलासा ये है कि जिस गांव में ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी है, उसी गांव में 10 दिन पहले खरीदी गई दूसरी जमीन 1 करोड़ 90 लाख की हो गई। खास बात यह है कि दोनों ही सौदों की रजिस्ट्री में गवाह एक ही व्यक्ति रवि मोहन तिवारी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को 2 जिलों के 14 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। सिंधिया की सुरक्षा में चूक रविवार को उस समय हुई जब वो दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। ये जानकारी ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने सोमवार को पीटीआई भाषा को दी। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि इस देश में या तो किसान और जनता रहेगी या ये सरकार रहेगी। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट किए हैं। अपने एक ट्वीट में वो लिखते हैं, देश को लुटेरों से बचाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: सरहद पर टैंक, खेत में ट्रैक्टर और युवाओं के हाथ में ट्विटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल पाठ्यक्रम में योग को शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हमने इस साल कक्षा 1 से 10वीं के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया है ताकि बच्चे इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना पाएं। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी तेज हो गई है। पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आज दिल्ली के सीएम और पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कोई सिख ही सीएम पद का उम्मीदवार होगा। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं। कांग्रेस पार्टी में सुलह का प्रयास जारी है। मार्केट में 2 दिनों से आ रही गिरावट का दौर थम गया है। सेंसेक्स 230 अंकों के उछाल के साथ 52,574 पर बंद हुआ। निफ्टी 63 अंकों की मजबूती के साथ 15,746 पर रहा। बाजार में गोल्ड और सिल्वर का भाव चढ़ता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में गोल्ड की कीमत 250 रुपए बढ़कर 46,277 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी 258 रुपए बढ़कर 66,842 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 22 जून को यानी कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। सम्राट हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को 22 जून 1555 में अपने वारिस के रूप में घोषित किया।
पुणे में चाफेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 में तत्कालिक जिलाधिकारी वाल्टर जॉर्ज रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेता सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने 22 जून 1941 में सोवियत रूस पर आक्रमण किया। इंग्लैंड और भारत के बीच 22 जून 1946 में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में पहला क्रिकेट मैच शुरू हुआ। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ बने रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।